बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बवाल हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर दोनों दल अपनी अपनी राह अलग करेंगे। इन अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने बड़ा बयान देकर तस्वीर काफी हद तक साफ करने की कोशिश की है। माता प्रसाद ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपसी बातचीत में करेंगे, यानी कि सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत ही तय करेगी। दरअसल हाल ही के दिनों में कांग्रेस और सपा गठबंधन को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता का श्रेय राहुल गांधी को दिया था। वहीं कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की ओर से 2027 विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों की मांग की बात सामने आई थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा था कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। लेकिन माता प्रसाद ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि 2024 का चुनाव किसी एक नेता की वजह से नहीं जीता गया था, बल्कि ये दोनों दलों के संयुक्त प्रयास और गठबंधन की रणनीति का परिणाम था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे और दोनों के नेतृत्व में जनता ने समर्थन दिया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों दलों को मिले वोटों ने मिलकर गठबंधन को मजबूत बनाया है। उनका कहना था कि 2024 की सफलता किसी एक व्यक्ति या फिर पार्टी की नहीं थी, बल्कि पूरे गठबंधन की सफलता थी और अब सबसे बड़ी चुनौती 2027 के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकती है, क्योंकि गठबंधन की घोषणा करना एक बात है और चुनावी सीटों पर सहमति बनाना दूसरी बात है। कांग्रेस जहां ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी राज्य में अपने मजबूत जनाधार के आधार पर ज्यादा सीटों का दावा कर सकती है। ऐसे में आने वाले समय में दोनों दलों के बीच बातचीत काफी महत्वपूर्ण होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विपक्ष के लिए गठबंधन की भूमिका बेहद अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। अब दोनों दल उसी रणनीति को 2027 विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का फॉर्मूला क्या होने वाला है। कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, किन क्षेत्रों में किसका प्रभाव ज्यादा रहने वाला है और उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, ये सभी फैसले आने वाले महीनों में तय होने वाले हैं। फिलहाल माता प्रसाद के इस बयान के बाद इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन को लेकर बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। अब सबकी नजरें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगली रणनीति पर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रहने वाला है, बल्कि गठबंधन की ताकत और विपक्ष की एकजुटता का भी बड़ा परीक्षा होने वाला है। फिलहाल यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही उठकर खड़ा हो रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन किस रूप में आगे बढ़ेगा। 2024 की सफलता के बाद दोनों दलों की नजर अब 2027 विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर अंतिम फैसला अभी भी बाकी है, लेकिन माता प्रसाद के बयान से ये संकेत जरूर मिल गए हैं कि दोनों दल साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बातचीत से गठबंधन को कितना मजबूत आधार मिलता है और ये चुनावी मैदान कितना असर दिखा पाता है। तो आपको बता दें कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी को लेकर
उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टी प्रवक्ताओं और नेताओं का दावा है कि दोनों पार्टी एक साथ इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती हैं। लगातार सीट बंटवारे को भी लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद की खबर सामने आ रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं द्वारा इन अटकलों को खारिज किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि पार्टी में अभी सीट बंटवारे को लेकर बात होनी बाकी है और आने वाले कुछ महीनों में पार्टी में सीट बंटवारे की बात की जा सकती है। तो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी तेज हो गई है। लगातार महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी एक साथ मिलकर 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। ये भी बोला जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये भी सवाल अब उठने लगा है कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मतभेद भी बढ़ सकता है। लेकिन माता प्रसाद ने इन अटकलों को खारिज करते हुए ये साफ कह दिया है कि जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म किया था, वैसे ही 2027 के चुनाव में भी दोनों पार्टी एक साथ मिलकर परफॉर्म करने वाली हैं और इस गठबंधन को आगे ले जाने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही पार्टी के नेतृत्व में बड़ा भूमिका निभाते हैं और जनता का समर्थन दोनों के साथ है। यूपी की सियासत में नई रणनीति शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और 2027 में सपा और कांग्रेस को लेकर काफी अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी के नेतृत्व में परफॉर्म पार्टी कितना कर पाती है, कितना विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा कायम कर पाती है। वही बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी का पकड़ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसको लेकर यूपी के विकास कार्यों पर बीजेपी की तरफ से काफी जोर दिया जा रहा है। वही बात करें जो है सपा की, तो सपा लगातार कांग्रेस द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा राम मंदिर का भी मुद्दा 2027 विधानसभा के लिए काफी उठाया जा रहा है, ताकि पूरा विपक्षी दलों का इस पर ध्यान है कि 2027 विधानसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाकर इससे चुनावी रणनीति में जीत हासिल की जा सके। वहीं बीजेपी लगातार इस पर यह बयान दे रही है कि राम मंदिर का मामला श्रद्धा का मामला है, ना कि राजनीति का मामला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प हो चुका है कि 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी क्या क्या परफॉर्म करती हैं। अखिलेश यादव की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन, जो बात करें सपा और कांग्रेस की, तो ये दोनों पार्टियां कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है, इंडिया गठबंधन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं। और सीट बंटवारे को भी लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर सीट बंटवारे की बात होती है आने वाले महीनों में, तो सपा और कांग्रेस में मतभेद भी निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है अधिक सीटों की डिमांड कर सकती है। और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी अपने जनाधार के आधार पर लगातार ज्यादा सीटों की बात रख सकती है। तो दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को भी लेकर मतभेद देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस, सपा, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार अपने विकास के मुद्दे को सामने रख रही है। और बात कर विपक्षी दलों द्वारा, तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा ज्वलित मुद्दे की तरीके से उठाया जा रहा है। लगातार सरकार का घेराव करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। तो देखना
काफी दिलचस्प होने वाला है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और इंडिया गठबंधन का दबदबा कितना दिखता है और बीजेपी का दबदबा कितना देखने को मिलता है 2027 विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस पावर बुलेटिन में इतना ही। TV7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।